हेलो दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे आज सवाल एक करूंगा कि 1/17 को आप दशमलव के रूप में व्यक्त करके दिखाइए। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला दशमलव का कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए 1/17, अगर 1/17 की हम बात करें तो 1/17, तो ध्यान से देखेंगे आप तो 17 में जो है इसमें ना 2 है ना 5 है और ना 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है। केवल 2 और 5 के अलावा एक ही संख्या है 17। इसका मतलब ये वाला जो मतलब कि दशमलव रूप होगा वो कैसा होगा? शुद्ध अशांत आवर्ती। शुद्ध अशांत आवर्ती। शुद्ध अशांत आवर्ती। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शुद्ध होगा। उस मतलब कि उसमें कोई भी और सब डिजिट यानी सारा का सारा डिजिट एक बंडल में रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप 1/17 को जब आप भाग देते हैं तो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो मतलब कि इसका जो दोहराव है काफी ज्यादा अंकों के बाद दिखाई देता है। जैसे भाग विधि से मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए समझाने की कोशिश किया है कि इसकी जो दोहराव होती है ये 16 अंकों के बाद अपने आप को रिपीट मारता है। इसका मतलब आप भाग देते देते परेशान हो जाएंगे, तब भी आपको तब आप छोड़ देंगे कि आपको लगे नहीं इसके बाद ये संख्या आएगा ही नहीं, अब दोहराएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, ये जो पुनरावृत्ति होती है इसका जो दोहराव होता है 16 अंकों के बाद होता है। देखिए जैसे 17 में हम दिए भाग 17, जैसे 1/17 में 1 से भाग देंगे तो 0 मर्त मिले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे शेष कितना आएगा? 1। अब शेष 1 आएगा तो फिर 0 मर्त मिले जाएंगे, तो फिर कितना आएगा? 100। अब चूंकि दशमलव दे दिए तो यहाँ पे हमको 0 देना पड़ेगा। 17 × 5 = 85, फिर कितना आएगा? 15, फिर दशमलव आ जाएगा 17 × 8 = 136। ठीक है, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, फिर दशमलव के वजह से 0 आएगा। 17 × 8 = 136। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 17 दूना 1 34। इसमें से जब घटाएंगे तो 6 आएगा, 60, यानी 17 का पारा कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 3 बार। 17 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 × 3 = 51, यहाँ का है 90 आ जाएगा, तो 17 × 5 = 85, फिर आएगा शेष 5। 17 दूना 34। ठीक है, फिर 17 × 9 = 153। अब शेष आ गया 7, तो यहाँ जगह थोड़ा कम है तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68। फिर उसके बाद आ गया 2 दशमलव के कारण एक 0 लिखेंगे तो 17 × 17। फिर आ जाएगा 17 में 20 में 17 गया तो 3, यहाँ कितना आ जाएगा? दशमलव की वजह से 0, तो 17 × 17 = 13। अब 17 का पारा पढ़ेंगे 7 मर्त में तो 17 × 7 = 119, फिर उसके बाद से 110, 17 × 6 = 102, फिर आएगा शेष 8, 17 × 4 = 68, और फिर 17 × 7 = 119। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए ये वाला चीज है 10, ये आ गया 10, यानी 16 अंकों के बाद ये संख्या रिपीट करेगी। इसका मतलब ये जो 1/17 का जो दशमलव प्रसार होगा 0.0588, देखिए 4 अंक हो गया ना, 2352, ठीक है, 9411, 7647, इतने अंकों के बाद ये अपने आप को दोहराता है। ठीक है, तो 1/17 का जब आप दशमलव रूप व्यक्त करेंगे तो आपको इतना बड़ा एक अशांत आवर्ती रूप दिखने को मिलेगा। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा, 1/29 का दशमलव रूप में आप बदल के लाइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, 1/29 का जब आप दशमलव रूप लिखेंगे तो अभी इससे भी ज्यादा लंबा वो क्या करेंगे, भाग उसका जब करेंगे तब जाके वो अपने आप को रिपीट मारेगा। तो ये देखिए, तो इसमें कोई भी अन्य निश्चित संख्या तो नहीं है ना इसमें। जब निश्चित संख्या नहीं तो ये बिल्कुल ये शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है ना, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव रूप है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप क्या करिएगा, बढ़िया से अपने से खुद से बनाइएगा और उसके बाद से आप देखिएगा कि 1/17 का दशमलव रूप कितना बड़ा होता है। हालांकि ये बहुत जगह बहुत मतलब कि स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है, लेकिन बताना चाहिए ताकि हमें पता भी तो चले कि ऐसी संख्याएं भी होती है जो काफी अंकों के बाद अपने आप को दोहराती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।